जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर थंबनेल में देख पा रहे हैं, एक्स सर्विसमैन के साथ बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करें उससे पहले मैं एक सैनिक के जीवन के बारे में आपको कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ। साथियों, एक युवा यदि उसके दिल में देशभक्ति जाग उठती है तो वो 16 या 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो जाते हैं और उस दौरान या तो वो 10th पास होते हैं या फिर 12th पास होते हैं। 10वीं और 12वीं पास करते ही यदि एक युवा भारतीय सेना में भर्ती होकर देशभक्ति की भावना के साथ में अपने देश और मातृभूमि की रक्षा और अपने देश के लोगों की सुरक्षा की प्रण लिए हुए रात दिन सीमाओं पर खड़ा रहता है, वो ये नहीं देखता कि धूप है, छाँव है, पतली जगह है या पानी है या बाढ़ है या तूफान है या बर्फ़ है या ग्लेशियर में -50 डिग्री में भी उसे अपना जीवन यापन इसलिए करना पड़ता है कि उसके दिल में यह है कि मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरे देश के लोग सुरक्षित रहे। इसी मोटो के साथ वो अपनी सर्विस को आगे बढ़ाते रहता है। लेकिन साथियों, एक इंसान की ज़िंदगी में परिस्थितियां बदलती रहती है। यदि उस सैनिक को 15 साल मिनिमम पेंशनेबल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए या फिर किसी दूसरे कारण से यदि वो सेना से सेवानिवृत्त होकर अपने घर आता है, तो उस समय उसको आगे परिवार का पालन पोषण करने और अपनी ज़िंदगी को सही सलामती के साथ में आगे बढ़ाने के लिए उसे सेकंड कैरियर के तौर पर एक गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता होती है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और सैनिक की देशभक्ति, आत्मसम्मान, समर्पण की भावनाओं को देखते हुए नीतियों के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के तहत सेकंड नौकरी देने का प्रावधान रखती है। ये रिजर्वेशन अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग परसेंटेज वाइज है, लेकिन हर एक स्टेट गवर्नमेंट में कुछ न कुछ प्रावधान पूर्व सैनिकों के लिए किया गया है कि वो भी ग्रुप सी और डी की मोस्टली भर्तियों में एक नौकरी पा सकें। लेकिन साथियों, ये बात हमारे देश के उन बेरोजगार युवाओं को हजम नहीं हो पा रही है जो ना तो खुद देश की सेवा कर सकते हैं और ना ही वो अपनी काबिलियत के ऊपर किसी भर्ती में नौकरी पा सकते हैं। ये भटकते युवा राजस्थान में पूर्व सैनिकों के आरक्षण में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आपने मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती में देखा होगा कि वहाँ पे 601 पदों में से एक भी पद पर एक्स सर्विसमैन रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश सरकार के सबऑर्डिनेशन रूल के मुताबिक मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया एक जनरल कैंडिडेट के लिए होता है, वही पासिंग मार्क्स एक्स सर्विसमैन के लिए रख दिए। तो साथियों, एक्स सर्विसमैन सेना में जाकर देश की सेवा करता है, ना कि वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसकी पढ़ाई छूट चुकी होती है, इसलिए उसको रिटर्न एग्ज़ाम हो, चाहे फिजिकल एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो या फिर उनका जो अलग रिजर्वेशन का प्रावधान हो, उनको कुछ एक कंसेशन दिया जाता है ताकि वो एक्स सर्विसमैन भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियों में भर्ती होकर नौकरी प्राप्त कर सके। जब आप जनरल कैंडिडेट जो हमेशा पढ़ाई करता रहता है, उसी के इक्विवेलेंट एक सैनिक या पूर्व सैनिक को भी उतने ही नंबर लाने के लिए आप वादे करोगे तो ये बात इम्पॉसिबल हो जाती है। ये तो बात रही साथियों मध्य प्रदेश की। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में पिछले 2-3 महीने से एक मुहिम चलाई जा रही है, ओबीसी आरक्षण बहाल करो। साथियों, ओबीसी आरक्षण तो पहले से ही बहाल है। राजस्थान की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें 22%
ओबीसी को आरक्षण दिया हुआ है और उसी के तहत भर्तियां की जा रही है। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम करते हुए 2018 में एक्स सर्विसमैन्स के लिए 12.5% जो रिजर्वेशन है उनको ओबीसी के 22% के रिजर्वेशन के हॉरिजॉन्टल तौर पे काउंट करके एक्स सर्विसमैन्स को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान जारी रखा। अब साथियों, उन युवाओं को जो अपनी मेहनत और काबिलियत के तौर पे किसी भी भर्ती को क्लियर नहीं कर पाते, उनको ये एक्स सर्विसमैन को दिया हुआ 12.5% रिजर्वेशन परेशान कर रहा है और वो इसके ऊपर लगातार मुहिम चला रहे हैं। वो राजस्थान गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को लिख रहे हैं, वो अलग अलग नेताओं के पास में जाके अपनी जो सिफारिश है उसको भिजवा रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण बहाल करो। साथियों, ये युवा ओबीसी आरक्षण को जो बहाल करने की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजस्थान में ऑलरेडी ओबीसी आरक्षण है और आगे भी ये चलता रहेगा। लेकिन मेन बात ये नहीं कह रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को ओबीसी के आरक्षण में से बाहर करो। साथियों, इनके दिल में एक सैनिक के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं है और जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने यदि 12.5% रिजर्वेशंस एक्स सर्विसमैन को दिया है तो उसके पीछे उस सैनिक की भावना, उस सैनिक का सम्मान, उस सैनिक की देशभक्ति, उस सैनिक का कर्तव्य और देश के लोगों के प्रति जो एक भावना के तहत उस सब चीज़ों को दिमाग में रख के 12.5% रिजर्वेशंस स्टेट गवर्नमेंट में दिया गया है ताकि वो सैनिक अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मैं राजस्थान गवर्नमेंट से, देश के तमाम एक्स सर्विसमैन्स की ओर से इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो ऐसे किसी भी प्रस्तावों के ऊपर गौर ना करें जो पूर्व सैनिकों के हित में ना हो। ये आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्स सर्विसमैन को ख़ास तौर पर ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट में नौकरी का प्रावधान रखा गया है। इन प्रावधानों को ऐसे ही चलने दें और यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो ये हमारे पूर्व सैनिकों के सम्मान और उनके आत्मविश्वास में कमी लाने वाला कदम होगा। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर एक उस युवा तक पहुँचे जो सेना में जाना चाहता है, हर एक उस सैनिक तक पहुँचे जो ऑलरेडी सेवारत है, हर एक उस पूर्व सैनिक तक पहुँचे जो ऑलरेडी रिटायरमेंट आ चुके हैं और अपने सेकंड कैरियर के तौर पर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब ढूंढ रहे हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि राजस्थान के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके दिल में सैनिकों के प्रति सम्मान कितना है। ये कभी भी किसी का सम्मान नहीं कर सकते, यहाँ तक कि ये अपना खुद का सम्मान नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से इनके कुछ एक बेरोजगार महासंघ है जो इनको भड़काते रहते हैं और फालतू के ट्वीट करते रहते हैं। इससे होना कुछ भी नहीं है क्योंकि राज्य सरकार इतना जल्द कोई फैसला सैनिकों के हित में नहीं ले सकती। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।